वेलकम बैक ऑल डियर एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। आपके लिए आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिया के टॉप 20 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो कि मेजर आपके अफेयर्स हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, IMF जो एक संस्था है ना, IMF जो एक संस्था है उसने 2026-27 में जो अपनी नई लिस्ट जारी की है उसमें इंडिया की GDP की ग्रोथ कितनी बताई है ना। तो कितनी बताई है, 4 ऑप्शन है, 6.5, 6.8, 7.1 या 7.5। तो छात्रों आपको कमेंट कर देना है कितनी ग्रोथ रेट है इंडिया की अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 7.1। 7.1 जो है इतनी ग्रोथ रेट बताई है GDP की। इसके बाद जो समुद्री सुरक्षा और जहाज़ों को लुटेरों से बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ अदन में एक बड़ा बचाव अभियान चलाया है। नौसेना के इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन सागर मैत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन संकल्प चलाया है, ठीक है, लुटेरों से बचाने के लिए। अब भारत को इलेक्ट्रॉनिक चिप यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए देश का सबसे पहला और बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट किस शहर में लगाया जा रहा है? किस शहर में लगाया जा रहा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धुलेरा में, जो कि गुजरात में है, ठीक है, धुलेरा गुजरात में। छात्रों यह जो रहेगा टाटा ग्रुप ऑफ ताइवान की एक कंपनी मिलकर धुलेरा में यह कारखाना लगा रहे हैं। साथ ही आपके लिए एक प्लस क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसरो ने बार बार इस्तेमाल होने वाले अपने रॉकेट को रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है। भारत के इस खास स्पेस शटल का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने अभी बना लिया है रियूजेबल क्या मिसाइल, है ना, जो कि एक बार अंतरिक्ष में जाता है और वापस आके धरती में खड़ा हो जाता है और फिर से उसे हम अंतरिक्ष में जाने को भेज सकते हैं। तो वह कौन सा था? व्योम था, पुष्पक था या गरुड़ था या विमान था? तो यहाँ पर छात्रों राइट आंसर है पुष्पक विमान, जो कि किसके पास था? रावण के पास था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया AI मिशन यानी कि इंडिया AI मिशन के तहत भारत सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए कितने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPUs का एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का फैसला किया? तो देखो AI जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसे चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पावर, ग्राफिक्स, रैम रोम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है 10,000 GPUs का एक सिस्टम AI के लिए। अगला है, दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु ठिकानों की जांच करने से रोक दिया है? कौन सा देश है? ईरान है। कौन सा देश है आपका? B नंबर का राइट आंसर है ईरान वह देश है। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, फटाक से क्या है वो? देश की सुरक्षा और हवाई हमलों से बचाव के लिए DRDO द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट कोसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट जो कोसा है छात्रों ये DRDO हमारी आर्मी द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर B यानी कि लंबी दूरी की मिसाइलों से बचने वाला रक्षा कवच बनाना। यानी कि जैसे आपका हमने क्या किया, S-400 सिस्टम किया, वैसे ही यह जो लंबी दूरी से मिसाइल आ रही हैं बहुत ज़्यादा दूर से, उसके डिफेंस के लिए एक शील्ड यानी कवच बना देगा। ऑलरेडी एक कवच रहेगा, इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ये एक कवच जो है वो उसे इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल को। फिर जलवायु परिवर्तन और ख़राब होते मौसमों पर हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था निकालती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO निकालती है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल लेन देन को आसान बनाने के लिए भारत के UPI को हाल ही में किस अफ्रीका देश के साथ जोड़ा गया है? तो UPI को आसान बनाने के लिए हमें नामीबिया जो एक देश है, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर D, इसके साथ जोड़ा गया है।
फिर आपका छात्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 11वां क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में हर साल 11 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो छात्रों राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो इस दिन क्या होता है, जितनी भी गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल के बारे में जागरूकता दी जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसी गर्भस्थ महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल की शुरुआत में रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने आम लोगों के लोन पर लगने वाले रेपो रेट को बिना बदले कितने प्रतिशत पर स्थिर कर दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 6.25 में स्थिर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रेनिंग गगन शक्ति कहाँ आयोजित किया। लद्दाख में, पोखरण में, कच्छ गुजरात में या अंडमान और निकोबार में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोखरण राजस्थान है। ओके, कुछ मेरठ कुछ पोखरण कहते हैं, पर यहाँ पर जहाँ तक पोखरण ही आपका राइट आंसर है और जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कच्छ गुजरात यहाँ पर रॉन्ग आंसर टिक हो गया है गलती से, इसे आप क्या करना, फॉरगेट करना, याद रखना राजस्थान राइट आंसर है। राजस्थान इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमने क्या किया है, वायुसेना की ताकत दिखाने का बहुत बड़ा अभ्यास किया है राजस्थान पोखरण में। फिर हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तिबू द्वीप भारत और किस देश के बीच समुद्र में स्थित है। तो भारत और किस देश के बीच स्थित है, श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है, जिसे लेकर हाल ही में राजनीतिक चर्चा चल रही है। अगला क्वेश्चन है छात्रों, भारत के किस राज्य में हाल ही में देश की पहले AI रोबोट टीचर को स्कूल में पढ़ाते हुए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आइरिस रखा गया है। तो छात्रों केरल में एक स्कूल में यह AI रोबोट टीचर बच्चों के सवालों का जवाब देती है ना। जैसे कह सकते हो इसके एक रोबोट है जिसके अंदर हमने AI टाइप से कुछ इन्वेल्ट कर दिया है, जैसे कि आपका हमारा चैट GPT हो गया, ये हमने किसी एक रोबोट के अंदर फिक्स कर दिया है। तो जस्ट वो साउंड सुनता है जैसे चैट GPT अपने मोबाइल में सुनता है और वो क्या है आंसर रिप्लाई कर देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश में पिछले 25 साल का सबसे भयंकर भूकंप आया जिससे वहाँ की इमारतें और सड़कें बुरी तरह टूट गईं। तो छात्रों यह देश था ताइवान। ताइवान क्या हुआ, ताइवान में अभी छात्रों इस भूकंप में ताइवान में बहुत तेज़ी का भूकंप आया जिसने बहुत ज़्यादा विनाश किया है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन कि भारत की अंतरिक्ष संस्था जो है इसरो अपने अगले बड़े मिशन चंद्रयान 4 में क्या खास करने वाली है। तो अभी जो इसरो है चंद्रयान 4 मिशन में क्या स्पेशल करने वाला है, तो चांद की सतह में जो मिट्टी और पत्थर के नमूने सैंपल हैं वो धरती पर लाने वाला है, यानी कि चांद की मिट्टी वो धरती की मिट्टी में लाने वाले हैं। इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने किया है सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट स्टारशिप लॉन्च। भारत के किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का एक नया और बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो रानी दुर्गावती का गढ़ यानी कि मध्य प्रदेश, जहाँ पर टाइगर का रिजर्व काफ़ी सारे हैं, वहीं पर एक नया रिजर्व जोड़ दिया गया है। बाघों की सुरक्षा के लिए इस नए रिजर्व को मंजूरी मिली है, जिससे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या और भी अधिक बढ़ गई है। तो छात्रों ये था फिर करंट अफेयर, बहुत अच्छे से तैयार करना और इस वीडियो को, इस टाइप की वीडियो यदि आपको आगे भी चाहिए तो हमारा थोड़ा नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।